असम की राजधानी कहाँ स्थित है? दिसपुर में है। असम का पुराना नाम बताना है कि वशिष्ठ कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में है। बताना है कि असम केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? असम के केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। अंबिका गिरी राय चौधरी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। माजुली असम में है। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा है। यह भी ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। नेक्स्ट बताना है आपको 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। बताना है कि मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप पर है। बताना है कि जवाहरलाल नेहरू शीशे के सिक्के जो है किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था? सातवाहन वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आपको बताना है कि एस्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कैसा कर है? राज्य कर है, यानी राज्य द्वारा लगाया जाता है यह कर। नेक्स्ट बताना है कि स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट बताना है कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान जो है कौन भेजा गया था? अपोलो 11 था। अपोलो 11 मानव सहित, यानी कि उसमें मानव को भेजा गया था। तो बताना है कि अपोलो 11 से जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर गए थे। नेक्स्ट बताना है कि कचारी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? असम में। कचारी जनजाति असम में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। विश्व जनसंख्या दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट बताना है कि डायनेमो का आर्मेचर जो है किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30 होता है। 19.30। ठोस कोण की इकाई क्या है? ऑस्टेरेडियन है। नेक्स्ट बताना है कि आंख के भीतर सतह को क्या कहते हैं? आंख के भीतर की सतह को दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल। नेक्स्ट बताना है आपको कि एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती हैं? ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। बताना है कि ब्यूटेन का सूत्र बोलिए। C4H10। C4H10। ब्यूटेन जो है किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। तो अल्किन का सूत्र बोलिए। CnH2n। CnH2n अल्किन। अल्काइन का कहेगा तो CnH2n-2। एल्केन के कितने हाइड्रोजन को विस्थापित करके अल्काइल ग्रुप का निर्माण किया जाता है? 1 हाइड्रोजन को विस्थापित करके, यानी कि CnH2n+1 प्लस कार्बोनिलिक ग्रुप हो जाएगा, यानी कि उसमें ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है वाजपेयी ताल जो है किसके द्वारा बनाया गया था? वाजपेयी ताल तो वीरेंद्र कुमार वर्मा द्वारा। वीरेंद्र कुमार वर्मा द्वारा। बताना है आप लोगों को कि अभी वर्तमान में किस क्रिकेटर का जो है स्टैचू का अनावरण किया गया है? मूर्ति का सचिन तेंदुलकर का। कहाँ किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बताना है कि पीचर प्लांट का पौधा जो है क्या खाता है? कीट खाता है। नेक्स्ट बताना गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। बताना है कि तीसरे अंपायर, थर्ड अंपायर के प्रथम शिकार कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर हुए थे। डेंगू बुखार जो है किस वायरस से होता है?
अरबो वायरस से। डेंगू बुखार जो है किस वायरस से? अरबो वायरस से। नेक्स्ट आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। बताना है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। ठीक है। नेक्स्ट बताना, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा तो नीरज सिंह चौधरी। नेक्स्ट बताना है, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के नाम से। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट आपको बताना है कि पुस्तक रोजेज इन दिसंबर के लेखक कौन है? रोजेज इन दिसंबर MC छागला। MC छागला। बताना है कि मैकबेथ, ओथेलो, जूलियस एंड सीजर किसकी कृति है? विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में है। सुखना झील चंडीगढ़। बताना है कि कुष्ठ रोग बीमारी जो है किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। कुष्ठ रोग जो बीमारी है जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि CRY एक संगठन है, तो CRY का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। चाइल्ड रिलीफ एंड यू, यह बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से है। प्रौढ़ शिक्षा से है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। बताना है कि दिल्ली जो है किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट बताना है कि चंबल नदी जो है किन की राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। बताना है कि स्वर्ण मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। बताना है कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा कावेरी गंदी कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी, वृद्ध गंगा कहेगा तो गोदावरी नदी। जफरनामा का लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1708 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको बताना है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग। नेक्स्ट आपको बताना है कि डेक्टिलोलॉजी में उंगलियों के स्थितियों तथा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का तरीका है। तो डेक्टिलोलॉजी किससे संबंधित है? तो विकलांग लोगों से है। डेक्टिलोलॉजी यानी डेक्टिलोलॉजी जो है किससे संबंधित है? तो विकलांगों से संबंधित है। नेक्स्ट आपको बताना है प्राचीन यूनान में अपोलो को किस देवता के रूप में जाना जाता था? सूर्य देवता। अपोलो को सूर्य देवता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपको बताना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है
किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। महाबलीपुरम के मंदिर जो है किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? चोल शासक। पल्लव राजवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। पता ना ये कोडाइकनाल जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाइकनाल जो पर्वत है या किस श्रेणी में है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में। पालनी पर्वत श्रेणी। टेलीफोन का आविष्कारक? ग्राहम बेल। कुकर के आविष्कारक? डेनिस पैपिन। नेक्स्ट आपको बताना है कि लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? ठीक है, कृषि एवं सिंचाई था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। कब किए थे इसकी स्थापना? 1784। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा। तिरुचिरापल्ली जो है किस नदी के तट पर है? कावेरी नदी पर है। वेलूर किस नदी के तट पर है? यांगसी नदी के तट पर है। वेलूर मठ किससे संबंधित है? बेलूर मठ अरविंद घोष नहीं ना होगा? बेलूर मठ अरविंद घोष होना चाहिए बेलूर मठ से। चलिए बताना है कि सोहनी जो है, सोहनी राग जो है कब गाया जाता है? सुबह में गाया जाता है। सोहनी राग सुबह में। भोर में कौन गाया जाता है? राग भैरवी जो है भोर में गाया जाता है। ठीक है, बेलूर मठ से संबंधित कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 1887 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज झुम्पा लाहिड़ी। बताना है कि साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह। बंदूकें बो रहा हूं किसने कहा था? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आपको बताना है बेलूर जो है किससे संबंधित है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। तो बेलूर मठ की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। जो रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट आपको बताना कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। तो बताइए कि भारतीय विकलांग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। विकलांग दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। कौन कौन है? ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1s1, 1s2, 1s3। नेक्स्ट बताना है कि फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेवार था? फिजी में जो विद्रोह हुआ था तो जॉर्ज स्पिट। फारसी भाषा को मुगल काल में इसका राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कालाजार का रोगवाहक कौन सा मक्खी है? बालू मक्खी है। सोने की बीमारी कहेगा तो सिकता मक्खी, सीसी मक्खी या सिकता मक्खी से होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। दलदली इलाकों से कौन सी गैस? मीथेन गैस।
नेक्स्ट बताना है कि सत्यमेव जयते जो है यह कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट आपको बताना है चारों आश्रमों का उल्लेख जो है किस उपनिषद में है? जवालो उपनिषद में है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? सऊदी अरब का है। जेदा हवाई अड्डा है। सऊदी अरब में। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा होगा सऊदी अरब में, रियाद सऊदी अरब में। नेक्स्ट आपको बताना कि मास्की शिलालेख जो है किस राज्य में है? मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश। अशोक से संबंधित बताना है कि IST और GMT के बीच समयों का अंतर कितना घंटा होता है? 5.5 घंटा। चलिए नेक्स्ट बताना है आपको कि अरब प्रायद्वीप जो है किस भारत के किस क्षेत्र में है? अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। नेक्स्ट बताना है कि रैम का फुल फॉर्म बोलिए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। PDA का फुल फॉर्म PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट आपको बताना है CPU का फुल फॉर्म बोलिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। शरीर में मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206। बाल्य अवस्था में कहेगा तो 208 और शिशु अवस्था में कहेगा तो 300 लगभग। नेक्स्ट बताना है कि कलिंग पुरस्कार जो है किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है कलिंग। इसके संस्थापक आपको हो जाएंगे के बिरला। मैक संख्या का संबंध जो है किसकी गति से है? वायुयान की गति से है। नेक्स्ट आपको बताना है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है? ठीक है, उच्च दाब एवं उच्च क्वथनांक। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी। बताइए OIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। OIC का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। नेक्स्ट आपको बताना है कि राधाकांत देव जो है किस प्रथा से जुड़े हुए थे? सती प्रथा के उन्मूलन से। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि के रचयिता मुंशी प्रेमचंद। इनका प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय था शायद। नेक्स्ट बताना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। नेक्स्ट बताना है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? क्रीमियन युद्ध से है। क्रीमियन युद्ध से है। मोनालिसा को जो है किसके द्वारा मतलब कि चित्रित किया गया है? ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ था? लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में, 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट बताना है कि सेशेल्स जो है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। आजाद हिंद फौज के गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस। बताना कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल के हेनरी डेरेजियो है। हेनरी विवियन डेरेजियो 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको बताना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के बताने मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको बताना है तो मनुष्य में श्वसन दर जो है कितना से कितना बार होता है? प्रति मिनट तो 16 से 18 बार। नेक्स्ट आपको बताना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। नेक्स्ट आपको बताना है कि शेरशाह का वास्तविक नाम? फरीद खान। बताना है कि जलालुद्दीन जो है किसका बचपन का नाम था? तो अकबर का। सलीम किसका बचपन का नाम था? जहांगीर का। खुर्रम किसका बचपन का नाम था? शाहजहां का। जहरुद्दीन किसका बचपन का नाम था? बाबर का। नासिरुद्दीन किसका बचपन का नाम था? हुमायूं का। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है? ठीक है, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि अटकामा मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका के देश चिली में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका। बताना है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया चीन में है। नेक्स्ट बताना है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत के राजस्थान में है। तो बताना है कि थार रेगिस्तान जो है उसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या जो है किस रेगिस्तान में निवास करती है? थार रेगिस्तान में। बताना है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप स्वामी विठलनाथ। नेक्स्ट आपको बताना है कि मानसरोवर झील जो है किस नदी पर है? मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु भी निकलती है। ठीक है।
बताइए कि सिंधु नदी का जो है मुहाना कहाँ है, किस सागर में गिरती है सिंधु नदी? अरब सागर में। नेक्स्ट बताना है कि गंडक जो है नदी का उद्गम स्थल कौन सा देश है? नेपाल है। यह कहाँ गिरती है, कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में। बताना है कि सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट बताना है कि कृष्णा जो कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। बताना है कि पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त जो है कहाँ जमा होता है? पिता से, यानी गाल ब्लेडर में। पित्त का जो है रंग कैसा होता है? हरा और पीला रंग का है। एक पित्त एक प्रकार का कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। नेक्स्ट बताना, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। द्रव्यमान कहेगा तो 1/81। नेक्स्ट बताना है कि मानसून का कारण हवाओं का क्या होता है? उत्क्रमण है, यानी मौसमी उत्क्रमण है मानसून का कारण। नेक्स्ट आपको बताना है कि पृथ्वी का औसत तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बताना है कि खेतड़ी जो है, खेतड़ी, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान। ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है। पूरा क्लियर बोलेला, पूरा स्थान ले ले। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि वेंकटेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। सांची स्तूप कहेगा तो? ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपको बताना है कि ब्रह्मा का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर राजस्थान। नेक्स्ट आपको बताना है कि झूलता मीनार जो है कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। झूलता मीनार अहमदाबाद में है। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा की इटली में है। बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली है। नेक्स्ट आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट आपको बताना है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा कराया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। बताना है कि पहाड़ों पर पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। जीटी रोड का निर्माण कौन करवाया है? मरम्मत करवाया है। निर्माण करेगा तो वो हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कहाँ आता है? आता है तो भारत में सर्वप्रथम राजमार्ग का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। नहीं, जीटीओ रोड का कहला। देखिए चलिए बताना है कि संघ की राजभाषा जो है किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा 343। संघ की राजभाषा जो है किस अनुच्छेद में? 343 भाग 17 में है। तो बताइए कि भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। तो निर्वाचन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 324 से 329। नेक्स्ट बताना है कि अनुच्छेद 108 में किसका वर्णन है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग।
बालाश्रम जो है किस अनुच्छेद में निषेध है? बालाश्रम अनुच्छेद 23 में निषेध है। बताना कि बाल श्रम किस में निषेध है? अनुच्छेद 24 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। वित्तीय संकट का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? 360 में, अनुच्छेद 360। वित्तीय वही वित्तीय संकट या वित्तीय आपात सेम है। नेक्स्ट बताना कि आपातकाल का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? 352। राष्ट्रीय आपात कहेगा तो राष्ट्रीय आपात वही 352 है। राष्ट्रपति शासन कह देगा तो 356 हो जाएगा। बताइए कि संविधान का संशोधन किस भाग में है? 368। अनुच्छेद 368 में है। भाग कहेगा तो 20 हो जाएगा। आपात बंद जो है 352 से 356 में है, तो किस भाग में है? भाग 18 में है। राजभाषा कहेगा तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अभी बताएगा 343 से 351 है। किस भाग में है? भाग 17 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 32 में है। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुयान की गति। टैकोमीटर से वायुयान की गति। बताना है कि आमीटर से किसका क्या मापा जाता है? विद्युत की धारा, यानी विद्युत धारा की माप की जाती है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई। नेक्स्ट बताना है रेन गेज से वर्षा की मात्रा, यानी वर्षा मापक यंत्र है। नेक्स्ट आपको बताना है कि रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता। लैक्टोमीटर से कहेगा तो दूध की शुद्धता। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।